देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जो कि आता है मंडे टू फ्राइडे रात को ठीक 9 बजे। जी हाँ, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट आकांक्षा सेंगर। हाजिर हो गई हूँ फिर से एक नई पॉजिटिव एनर्जी लेकर के। जी हाँ, 5 दिन 5 लोग और 5 नई पॉजिटिव एनर्जी आपको मोटिवेट करने, इंस्पायर करने यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रियल मोटिवेशनल स्टोरीज, उन्हीं किरदारों की जुबानी जिनकी होती है ये कहानियाँ। कहानी कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, और वो सब इसलिए शेयर करने आते हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। वरना आज के टाइम पे कौन अपनी लाइफ के बारे में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ही बताता है। सब लोग अपने सीने में अपने जीवन के दर्द, अनसुने अनकहे लम्हों को दबा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रियल फाइटर्स हैं, जो अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी किसी के साथ भी शेयर नहीं की, वो सिर्फ यहाँ आते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने, इंस्पायर करने, अपनी लाइफ की पूरी गाथा, पूरी जर्नी, पूरे अनसुने अनकहे खट्टे मीठे लम्हों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, उनका नाम है वंदना जी। वंदना जी को मैं बस जोड़ने जा रही हूँ, वो बस 1 सेकंड में जुड़ जाएंगी और हम लोगों को मोटिवेट करेंगी। वंदना जी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इस शो को चुनने के लिए और यहाँ पर आने के लिए, कि आप अपनी लाइफ की जर्नी, जो बहुत लोग नहीं सुनाना पसंद करते, हम लोग आप अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्लेटफॉर्म चुनना जहां पर आप अपनी लाइफ के अनसुने अनकहे लम्हों को बांटते हैं सबके साथ, उनको सिर्फ मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रीजन ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, जैसे आप कह रही है ना कि बहुत हिम्मत की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है। हाँ, ये भी बात है। तो जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, आम से खास और खास से आम तक के लोगों को, उसके लिए आप मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। वंदना मैम, आपके बारे में ना हम सब लोग जानना चाहते हैं, आप कौन है, कहाँ, क्या करती हैं, कहाँ से है, पूरा आपके बारे में, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको पूरी अपनी जीवन वृत्तांत यहाँ पे खोल के रखनी है। मेरा नाम वंदना है और उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गोंडा से हूँ। गोंडा में ही पली बड़ी हूँ। यहीं से मेरी शिक्षा की जर्नी भी स्टार्ट हुई है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और माध्यमिक से स्नातक, और जो कुछ भी मैंने किया सब यहीं पर ही किया। और गोंडा में ही फिर मेरी शादी भी गोंडा में ही हो गई और फिर गोंडा में ही अभी भी हूँ और यहीं पर ही सोशल वर्क भी कर रही हूँ। यूं समझ लीजिए कि सर्वथा और पूर्णतया गोंडा की ही हूँ। तो वंदना जी, आपके बच्चे मतलब इधर आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी है, कौन कौन है? ये एक्चुअली मेरे मायका साइड भी बहुत बड़ा परिवार था। और मेरा ससुराल तो उससे भी बड़ा है, बहुत मेंबर हैं, लगभग 35-36 मेंबर हैं एक फैमिली। हाँ, सीरियसली। आज के टाइम पे और लड़कियां केवल 5-6 आदमियों को नहीं झेल पा रही ससुराल में, और आपको 35-36। एक्चुअली जब सगाई होने वाली थी तो मैं बता दूं कि बसंत जी मेरे हस्बैंड, उनको मैंने खुद चुना था। तो ये क्वेश्चन आ रहा था कि इतना बड़ा परिवार कैसे चुन लिया तुमने। तो बड़े परिवार में रहने की आदत थी और मुझे जॉइंट फैमिली पसंद भी है। मुझे अकेले रहना वैसे भी नहीं पसंद है, मुझे लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद है, खासकर अपनों के साथ रहना ज्यादा पसंद है। तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उसे स्वीकार किया, और क्योंकि खुद चुना था तो स्वीकार करना भी था। अच्छा वंदना जी, आपकी लाइफ जो अभी तक की छोटी सी जो भी लाइफ है आपकी, उसमें कोई हार्ड टाइम, कुछ स्ट्रगल, कुछ भी ऐसा कि नहीं बहुत ही स्मूथली लाइफ थी, अच्छी थी, मतलब सब ठीक ठाक नॉर्मल मिल गया हर चीज?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड तो था, और बहुत बार ऐसा हार्ड था कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाई। जी। और हार्ड टाइम और हाँ, रहता ही है, हर किसी की लाइफ में रहता है। हमें यही होता है कि लोग शेयर नहीं करते हैं। मुझे लगता है जैसे मैंने कभी नहीं शेयर कर किया किसी के साथ, या जी। नहीं कर पाई, कुछ चीजें नहीं बता पाई। बहुत कुछ चंद लोगों के साथ मैंने शेयर की वो बातें। आप वो यहाँ कर सकती हैं या हार्ड नहीं कर टाइम। सकती हैं? बिल्कुल, जो करने वाली होंगी जरूर करेंगे। तो हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहिए, वही देखिए चीजें होती हैं जो लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट कर देखिए, देती मेरी लाइफ में सबसे हार्ड टाइम तो रिलेशनशिप को लेकर ही था, हैं। अच्छा। जिसमें आजकल लोग बहुत टूट जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। और बहुत ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। जी। तो उसे झेलना ही चाहिए, उसे झेल कर आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सुकून दे, जो आपको अच्छा लगे। तो शायद उस चीज से निकलकर मैंने सोशल वर्क को चुना। अच्छा। शायद ये रीजन था अच्छा, कि मतलब मुझे सोशल वर्क कहीं आप ना कहीं बिफोर मैरिज से ही करती आ रही है? बिफोर मैरिज ऐसा था कि अपने लेवल पर करते थे, और अच्छा। बहुत चाहते जरूर थे इस तरीके का कुछ करना, कि कुछ एनजीओ हो जिसमें मैं वर्क करूं। लेकिन क्योंकि छोटा शहर था तो ऐसा कुछ कभी मिल नहीं पाया। लेकिन अच्छा। परिवार में मैंने अपने फादर को हमेशा कुछ ऐसा करते हुए देखा, जो वो हमेशा सेवा करते रहते थे। समाज सेवक थे वो। जी। और उन सेवा तो एक अलग लेवल की थी, उसकी तो धूल भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि सेवा, आपको पता है कि मेरे नजरिए में सेवा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। दो अलग चीजें हैं। अच्छा। मुझे लगता है सोशल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जी। मेरा पर्सनली ये मानना है। जी। और सेवा एक अलग चीज होती है। सेवा मेरे ख्याल से ये होता है कि जब मुझे कुछ करने से पहले किसी के बारे में सोचना न पड़े कि मुझे इसका सहयोग चाहिए, या ये मेरे साथ खड़ा हो जाए, या ये कैमरा लेके खड़ा हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए। जी। जब ये चीज आती है तो ये हो जाता है सोशल वर्क जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, जी। और मुझे ये करना है। और ये जब कैमरे के सामने आएगा तो लोग सहयोग करेंगे, तो मैं इसे और बेहतर ढंग से कर सकूंगी, और करना चाहिए। जी। रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना और सेवा करना एक अलग चीज है। तो देखिए, सीखा मैंने बहुत जगह पर, बहुतों से है, और शायद उसको सीखते सीखते ही आज यहाँ पर आपके साथ बात कर रही हूँ। मेरा यही कहना कि हम लोग किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, जरूरत है इंटरेक्ट करने की। बिल्कुल, ये सकते हैं। और सही। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, और अभी भी आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जी। या जिसके लिए हमारा दिल कहता है करने के लिए। जी। बहुत बार क्या होता है आकांक्षा जी, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल। मैं हाई स्कूल में थी, जी। और अपने कजिन्स के साथ घर स्कूल से वापस जा रही थी। जी। मेरे ही क्लास की एक लड़की, मेरी क्लासमेट, सड़क पर बैठकर, उसको शायद वॉमिटिंग आ रही थी, वो शायद परेशान थी, वो शायद बीमार थी, और वो बैठी थी। और मैंने चाहा बहुत, ऐसा नहीं था मैंने चाहा नहीं, मेरे जी। अंदर था कि मैं उसकी हेल्प करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ, मैं घर चली गई। आकांक्षा जी, हाई स्कूल मैंने 2004 में किया है। जी। 2004 से अभी तक जी। वो कहीं ना कहीं, वो हर रात मुझे बात खलती है कि गिल्ट मैंने रहता उस है दिन हल्का उसकी सा। मदद नहीं की। जी। क्योंकि उसके 15-20 दिन बाद मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता, शायद मैं उसे घर पहुंचा देती, कुछ ना करती, उसको ऑटो करवा कर दे देती, कुछ करती। जी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, देखकर मैं वहां से इग्नोर करके उसे हालांकि मन में था। तो जब भी कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आप कर सकते हो, तो कभी भी किसी का सर्टिफिकेट लेने की नीड नहीं होती है, आपको कर लेना चाहिए वो कार्य। बिल्कुल। तो वरना जी, ये तो रही थी आपकी जर्नी। मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं ये 1 वीक पूरा, क्योंकि मदर्स डे दूसरे रविवार को मनाया जाता है मई में। ठीक है। तो एज अ मदर आपकी जो जर्नी है वो कैसी अभी तक मतलब रही है? बिल्कुल, वो भी शेयर कर देते हैं। क्या अच्छा बुरा बहुत, रहा, क्या खट्टे मीठे जी, पल आए? बहुत परफेक्ट नहीं रहा। हम्म।
लेकिन परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकूं। अच्छा, बहुत जैसे सोशल वर्क में ही आ गए तो थोड़ा सा बच्चे की तरफ ध्यान देना कम हो गया। लेकिन फिर हस्बैंड हमेशा एक वो होता है ना कि कभी कभी ध्यान दिला देना कि थोड़ा ध्यान दे देना। तो वो रहा, उनका सपोर्ट रहता ही है, सपोर्ट रहता है, लेकिन बिल्कुल वो ये जरूर चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी उस तरीके से जिम्मेदारी निभाती रहूं। तो थोड़ा सा ये हुआ कि कहीं पर मैंने उस पर ध्यान कम दिया, अपने बेटे पर। मेरा एक बेटा है, 6 साल का है, पुण्य नाम है उसका। अच्छा। तो लेकिन फिर वो लाइन पर आए, धीरे धीरे मैंने सब मैनेज किया कि नहीं, लाइफ में सब कुछ जरूरी है। जो गलती या जो चीज मैंने अपनी लाइफ में झेली है, शायद फादर का उतना वो नहीं मिल पाया, उनकी सेवा क्योंकि थी, और वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि शायद वो इसी नेचर के थे, शायद उनसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता होगा, तो वो उसमें थे, उन्हें लगता होगा कि हम संभल जाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, मुझे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, क्योंकि मैं समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, तो किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए। तो अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है चीज के लिए। अच्छा वंदना जी, आप सोशल वर्कर हैं, माँ जी हैं, तो अगर जी। आपसे हम पूछे कि माँ की परिभाषा आपके अकॉर्डिंग, आपके विचार क्या कहते हैं परिभाषा माँ की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने देखा है बहुत कि लोग क्या करते हैं कि बेटियों को और बेटों को पालने में कुछ अंतर कर देते हैं। अब तो फिर भी बदल गया, लेकिन फिर भी अभी भी अगर देखा जाए ना, तो हम बेटियों को तो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटों को डिपेंडेंट रख रहे हैं कि वो मुझ पर हर तरीके से आश्रित रहे। वो पानी भी मुझसे मांग ले, वो, और फिर क्या, काफी सारी चीजें। केवल इस चीज में हम चाहते हैं बेटा आगे रहे, कि वो कमा कर लाए, अच्छे से कमा कर लाए, बढ़िया उसकी सैलरी हो या बढ़िया जॉब हो या बढ़िया बिजनेस हो, उसमें वो सक्सेस रहे, उसमें वो पीछे ना हो। लेकिन बाकी सब चीजों में उसे हमेशा पीछे कर देते हैं हम, जो हकीकत है। आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखिए कि बेटों को हमने, उसे जो चाहिए वही बना कर देंगे हम, क्योंकि बेटा है। हाँ, क्यों, उसकी जिद भी पूरी कर लेंगे। और मुझे लगता है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें हर एक चीज सिखानी चाहिए, ताकि जब वो किसी के बंधन में बन जाए, तो वो जो लड़की आए उसके जीवन में, उसे कभी ये एहसास ना हो कि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं, घर परिवार में ही देखते हैं कि बहुओं को कहीं पीछे करके बेटों की ज्यादा चुनी जाती है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ दोनों को बराबर का ही हक रहे। बहुत बहुत ओके मैम, ढेरों थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपको। थैंक और यू। मैम रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग ओके। को हाय, सभी लोगों को बाय भी। और ये भी कहना चाहूंगी, कोई भी जुड़ना चाहे इस टॉक शो के साथ जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए कि आप इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, एज अ गेस्ट अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहते हैं। वंदना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।